हेलो भलेवासी। आज मैं राज दरबारी, मैं पोती हूँ जगदीश्वर निगम की, और आज उनका जन्मदिन है 7 अप्रैल 225। और ये जन्मदिन हम आप सबके साथ मना रहे हैं बलिया में, क्योंकि ये आपके हैं, जगदीश्वर निगम आपके हैं। और मुझे बताया गया कि जो कहानी है चिंटू पांडे की और जो बलिया की थी, वो थोड़ी सी ट्विस्टेड हो गई है। मुझे कहा गया था कि उनको ये बताया गया था कि चिंटू पांडे शेरे बलिया कहलाते हैं और उन्होंने निगम साहब को सरेंडर कराया था। तो मैंने कहा तभी तो हम लोग ये सच्ची कहानी लेके आ रहे हैं। जगदीश्वर निगम ICS 1923 बैच के कैसे करेंगे वो सरेंडर। उनके पास तो 200 पुलिस वाले थे और क्या था, और मोटर लॉन्चर था। मोटर लॉन्चर आप लोग जानते हैं क्या है? चेकअप कर लीजिएगा गूगल पर। तो इन चीज़ों के होते हुए वो क्यों सरेंडर करेंगे? वो तो एक शूटर साइड के ऑर्डर्स थे और सबको जेल में बंद कर दो। तो चिंटू पांडे तो जेल में थे। तो चिंटू पांडे जब जेल में थे तो जेल से कैसे निकले? ऐसे निकले। ये सही कहानी जो है, जगदीश्वर निगम ने किसी को सरेंडर नहीं किया। वो तो 7 साल की उम्र से ही उन्होंने ठान लिया था, जब वो अपने पिताजी के साथ गए थे कोर्ट में और वो कोर्ट रीडर थे और मैजिस्ट्रेट सामने बैठे थे, तो उन्होंने उस वक्त बोला कि पापा मैं आतंकवादी नहीं बनूंगा, फ्रीडम फाइटर नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो राह दिखाए सबको। तो उनके पिताजी ने पूछा कैसे राह दिखाओगे बच्चे, ओ मेरे बेटे? तो उन्होंने कहा मैं उस सीट पे बैठूंगा पापा जिस सीट पे मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, और जो आपने मुझे बताया है कि इनके इतने पावर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ दुनिया में बदल सकते हैं, और ये अन्याय कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो मैं सबको सिखाऊंगा कि न्याय क्या है, और क्या बताऊंगा सबको कि मैं सही वक्त आने पर मैं ट्रांसफर ऑफ पावर करूँगा और विश्व में शांति लाऊंगा। विश्व में शांति लाने के लिए ही ज़रूरी है कि ब्रिटेन ट्रांसफ़र ऑफ पावर करे हिंदुस्तान को, और वो मैं पहले करूँगा और करके दिखाऊंगा। तो ये कहानी है बलिया की कि उन्होंने बलिया में क्या किया। ही ट्रांसफर द पावर टू द पीपल ऑफ बलिया। तो ये जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं जो इन जगदीश्वर निगम के साथ जुड़े थे, वो आप बलियावासी थे। आप लोग सब लोगों ने मिलकर के उनको उनके साथ झंडा लहराया था। तो कौन है फ्रीडम फाइटर्स? आपके पूर्वज जो थे, उनके आपके नाना नानी दादा दादी पर नाना पर नानी पर दादा सब उस 40,000 की भीड़ में थे। और 40,000 की भीड़ जब आई तो कैसे अंदर आए? वो उसी वक्त आ सकती थी क्योंकि कलेक्टर का प्लानिंग था, कलेक्टर ने अलाउ किया था। उन्होंने लिख दिया था डिपॉजिट द गन्स, मतलब सारे गन्स और सारी बंदूकें पुलिस लाइंस में आप डाल दीजिए तो कोई खून खराबा नहीं होगा, तो आराम से हमारी जनता आ सकती है। और वो जनता के लिए पता क्या थे? वो थे देवता। ये कहानी समहाउ द अदर नहीं आए आगे, और ये अधूरी कहानी जो रह गई है। अब आप जब ये पूरी कहानी देखेंगे हमारी फिल्म के अंदर, सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। तो कौन हुआ हीरो? हीरो आप लोग हुए। और आज मैं चाहती हूँ कि आप घर जा कर के अपने पूर्व दादा दादी नाना नानी परदादा पर नानी सबके फ़ोटोज़ निकालिए, और जोगिंदर चौबे जो आए हैं और यादव जी जो आए हैं, सबको उनकी फ़ोटोज़ दीजिए, उनका नाम लिखवाइए और कहाँ वो रहते थे, और आप अपना टेलीफ़ोन नंबर दीजिए, क्योंकि हमारी फिल्म में उनकी फ़ोटो सब आएंगी, क्योंकि ये सब वो 40,000 की भीड़ में थे जिन्होंने झंडा लहराया था। और उस वक्त कलेक्ट्रेट से जगदीश्वर निगम ने झंडा उतारा था ब्रिटेन का, बड़े प्यार से उतारा था। ये सब हम आपको दर्शाएंगे फिल्म में। तो आने वाली फिल्म में होगी बलिया लोगों की शान और असली कहानी, जहां आप लोग सब हीरोज़ हैं
और चिंटू पांडे के साथ साथ लगेगा आप लोगों की भी तस्वीरें। और सब आप आइए और अब देखिए क्या हम लोग सब मिलके करते हैं। और आज बहुत सारे लोग आए हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए, और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्ते।